नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे जो हमारी बदलती पृथ्वी क्लास 7th ज्योग्राफी का लेसन 3rd है, उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे और मैं ये दावा करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुनते हैं तो आपको और कहीं जाकर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ये नोट्स NCERT से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नोट: सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? एंजल जलप्रपात। ठीक है। नोट: बाढ़ के कारण नदियों के आसपास के क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। निक्षेपण मतलब वहाँ पे बिछ जाना या इकट्ठा हो जाना। ठीक है, जो समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करता है। वह किसका निर्माण करता है? उपजाऊ स्थान का। वितरिका: वितरिका क्या है? समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अपने अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? वितरिका, मतलब वितरण होना, बट जाना। नोट: वितरिकाओं पर नदी की गति धीमी होने के कारण मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रहण से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? इन जो मुहानों में अवसाद का संग्रहण होता है, उन्हीं से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग जो होती है, उनके कार्य क्या है? समुद्री गुफा पढ़ते हैं हम पहले। समुद्री गुफा: समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है। शैल मतलब चट्टानों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होकर समुद्री गुफा का निर्माण करती है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बची है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवार बचती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। जिसमें छत रह जाती है उसको क्या कहते हैं हम? मेहराब। और सिर्फ दीवारें रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेक। यह क्या कहाँ पर होती है? समुद्र में होती है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। ठीक है। हिमनद के कार्य: जो हिमनद होता है उसके कार्य क्या है? हिमनद बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। बर्फ पिघलने के कारण इनमें पानी भरकर सुंदर सुंदर झील बन जाती है। समुद्र नहीं है, सुंदर है। ठीक है। पवन के कार्य: जो हवा है उसके कार्य क्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन व निक्षेपण का प्रमुख कारण है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, जिन्हें छत्रक शैल कहते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को बहा लेती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी या बालू टिब्बा का निर्माण करता है। जो बालू टिब्बा होता है उनका निर्माण किससे होता है? जो पवन है वह बह कर लाती है रेत को और उसी से बालू टिब्बा का निर्माण होता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। इसी के साथ हमारा आज का जो ये लेसन है वे समाप्त होता है। ये इसका पार्ट 2 था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक हम लाते रहते हैं। ऐसे ही नोट्स आपके लिए हम समय के साथ लाते रहते हैं। अगर आपको और किसी भी लेसन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।